वेलकम टू पीडीपी मैथ दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास लेके आए हुए हैं विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 तथा लघुत्तम समावर्तक 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 16 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 24 होगा, 26 होगा, 28 होगा या 30 होगा। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या। तो यहाँ पर लिख लीजिए दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर साफ लिख लीजिए लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक। क्या लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक इक्वल टू क्या, पहली संख्या आपका दी हुई है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहली संख्या। ठीक है, क्योंकि दूसरी संख्या हमको निकालना है ना। तो लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे और महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो किसका निकालना नहीं है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 दिया हुआ है और लघुत्तम 48 है, तो लघुत्तम की जगह 48 लिखिए, यहाँ पर 48 लिखेंगे, गुना महत्तम समावर्तक कितना है 8 है तो 8 को लिखेंगे। बेटे पहली संख्या यहाँ कर एक संख्या दिया है 16 है, तो यहाँ पर 16 लिख लेंगे। तो 16 48 में भाग लगेगा 3 बार में, 8 या कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपके लिए सही है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं दो संख्याओं का लघुत्तम 96 एवं उनका गुणनफल 1536 है, तो उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। अरे बाबा ये क्वेश्चन जो पूछ दिया, तो अब इसको कैसे बनाएंगे। ये तो ऑप्शन आपके पास भी है, तो ऑप्शन तो हम टिक कर सकते हैं, लेकिन जब तक बनाएंगे नहीं तो आंसर को टिक नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं आखिर कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, महत्तम समापवर्तक इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, याद रहे तो इसको नोट्स कर लीजिए, संख्याओं का क्या लिखेंगे, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो नीचे में अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लघुत्तम दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लघुत्तम जो दिया है उसी को यहाँ पर लिखना है। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 1536 है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1536 को लिखेंगे। और लघुत्तम कितना दिया है, 96 दिया है, तो हम कुछ नहीं किए 96 को लिख लिए। अब यहाँ से देखें यदि इसको भाग दे दें इससे तो ये कितने बार कटेगा, तो 16 बार कटेगा। तो 16 आपका देखें आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपके लिए सही है। ये ट्रिक कैसा लगा आप जरूर से जरूर कमेंट करें। जैसा कि देख रहे दोस्तों क्वेश्चन आपके पास है, 4 घंटियां हैं, 4, 5, 8 तथा 10 सेकंड की अंतराल पर बजती है। यानी 4 घंटियां दिए हैं, एक बजती है 4 में, एक बनता 5 में, एक बजता 8 में तथा एक 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो कहता है एक घंटा कितनी बार एक साथ बजेगी, क्या 30 में, 91, 90 या 89 बार। तो ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो करेंगे क्या, एक साथ बजने का समय क्या है, एक साथ बजने का समय यहाँ क्या दिया है, 4, 5, 8 तथा 10 के अंतराल पर बजती है। तो ये क्या करेंगे, 4, 5, 8 और 10 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। यदि 4, 5, 8, 10 का हम एलसीएम यदि हम निकालें तो इसका क्या होगा, एलसीएम 40 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 40 सेकेंड हो जाएगा। याद रखिए क्योंकि ये आपका सेकेंड के अंतराल में बजता है। जब इसे इनका हम लघुत्तम को निकालेंगे तो कितना होगा, 40 सेकेंड होगा। यही तो कह रहा है ना। अब ये कह रहा है कितनी बार एक साथ बजेगी, तो इसको बजाने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए 1 घंटे की बात कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 गुना 60। क्या लिखेंगे, 60 गुना 60। और यहाँ पर कितने अंतराल में आपका लघुत्तम आया, 40 आ गया, तो यहाँ पर 40 को लिखेंगे। अब करना कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ भी कट रहा है इसको कटा दीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट गया। इसको क्या करेंगे, 30 दूनी 60 करेंगे। लेकिन दोस्तों याद रहे इसको बनाने के लिए आगे में 1 को जोड़ना पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखें। अब देखिए कितना हो गया, 30 या 90 हो गया, 30 या 90 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 91 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 91। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपके लिए
सही है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। जो भी संख्या दी हुई है उसका लघुत्तम निकाल लीजिए। तो लघुत्तम निकालने के बाद नीचे में उसको लिखेंगे, बाकी को छछा के 36 360 3600 हो जाएगा। तो उसमें से +1 को लिखेंगे और यदि सॉल्व करने के बाद जो भी होगा एक जोड़ के उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने बार एक बार बजेगी। यही इसमें कहा गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे प्यारे बच्चों, आपका है 4/5, 8/10, 16/15 का लघुत्तम ज्ञात करें। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, तो बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यदि लघुत्तम निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करें, लघुत्तम निकालने के लिए कह रहे हैं तो लघुत्तम समापवर्तक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 तो बट्टे में दीजिए और यहाँ क्या लिखेंगे, अंशों का लघुत्तम निकाल लेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, हरों का महत्तम लिख लेंगे। यानी ये आपका अंश ये हर हो गया, ये अंश ये हर हो गया, ये अंश ये हर हो गया। तो अंश का हम लोग क्या करेंगे, 4 8 16 का क्या करेंगे, हम लोग लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 4 8 16 का लघुत्तम कितना होगा, 16 होगा दोस्तों। और यहाँ देखिए 5 10 15, 5 10 15 का मौसौ महत्तम कितना होगा, तो 5 होगा। तो दोस्तों यही तो आपका आंसर है। 16/5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही है। दोस्तों जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है 5/10, 10/12, 15/16 का मौसौ ज्ञात करें, महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसको कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे महत्तम निकालने के लिए, तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए महत्तम समापवर्तक इक्वल टू क्या लिखेंगे, बट्टे दे दीजिए और ऊपर में क्या लिखेंगे, अंशों का महत्तम समापवर्तक। क्या लिखेंगे, अंशों का महत्तम समावर्तक। तो नीचे में क्या लिखेंगे, हरों का लघुत्तम। यही तो उल्टा लिखा जाता है, हरों का लघुत्तम समापवर्तक। तो किसका निकालेंगे लघुत्तम, किसका निकालेंगे महत्तम। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि अंश 5 10 15, 5 10 15 का यदि आप मौसौ निकालेंगे तो आपका 1 आएगा दोस्तों। और यदि आप 10 12 16 का लघुत्तम निकालेंगे तो आपका 48 आएगा। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। ये देखिए आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा। आई होप कि आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।